देवों के भी देव महादेव के नाम से जाने जाने वाले शिव हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक है। माना जाता है कि ब्रह्मांड यूनिवर्स के निर्माण में ब्रह्मा, विष्णु अथवा शिव का सबसे ज्यादा योगदान रहा है। हिंदू कहानियों की मानी जाए तो शिव के अनेक नाम हैं, जैसे भोलेनाथ, शंकर, महेश, रुद्र, नीलकंठ, गंगाधर और ना जाने कितने। आपके मन में ये ख्याल जरूर आ रहा होगा कि आखिर शिव हिंदू धर्म के किस चीज के देवता माने जाते हैं। शंकर जी को संहार का देवता अथवा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के नाम से जाना जाता है। इसलिए सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार के अधिपति हैं शिव। आखिर शिव को महादेव क्यों कहा जाता है? भगवान शिव हिंदू धर्म के सर्वोच्च देव इसलिए माने जाते हैं क्योंकि इन्होंने अपने भक्तों में कभी भेदभाव नहीं किया। शिव सभी लोगों को समान दृष्टि से देखते हैं। शिव के इतने महान होने के कारण ही रावण, शनि, कश्यप ऋषि आदि विज्ञानी इनके परम भक्त माने जाते हैं। अगर हम शिव के नाम का मतलब खोजें तो हमें पता चलता है कि महादेव लय एवं प्रलय दोनों के अधीन स्रोत हैं। भगवान शिव को देवों के देव इसलिए कहा जाता था क्योंकि जब भी देवताओं को घोर संकट का सामना करना पड़ता था तो वो भगवान शिव के पास ही जाते थे। दानव, दैत्य और देवताओं समेत सभी भगवान शिव के आगे झुकते थे। भगवान शिव दैत्य, दानवों और भूतों के प्रिय भगवान थे। वे रावण को भी वरदान देते थे और राम को भी। बात करते हैं भगवान शिव की वेशभूषा की। भगवान शिव की जटाएं हैं जिसमें एक अर्ध चांद है जो सभी धर्मों का प्रतीक है तथा उनके मस्तक पर एक तीसरी आंख है। भगवान शिव के गले में एक सर्प और रुद्राक्ष की माला लिपटी हुई है। भोलेनाथ के हाथ में डमरू और एक हाथ में त्रिशूल होने के साथ साथ कंधे पर धनुष और बाण भी है। भगवान शिव ने मस्तक पर त्रिपुण तिलक धारण किया हुआ है। भगवान शिव ने अपने कानों में कुंडल धारण किए हुए हैं तथा उनकी जटाओं से गंगा निकलती है। उन्होंने अपने संपूर्ण शरीर में भस्म ग्रहण की हुई है। भगवान शिव की सवारी एक वृषभ है और वे कैलाश पर्वत में ध्यान लगाकर बैठे रहते हैं। क्या आप लोगों को पता है कि शिव के पास कौन कौन से अस्त्र एवं हथियार हैं? चलिए बात करते हैं शिव के अस्त्रों की। भगवान शिव का सबसे महत्वपूर्ण अस्त्र उनके धनुष पिनाक को माना जाता है, जो साथ ही साथ दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली धनुष भी है। जब इस धनुष से तीर निकलते हैं तो दुनिया कंपा जाती है। पहाड़ हिलने लगते हैं, बादलों से खूंखार एवं कड़कने की आवाजें आने लगती है, मानो पूरी धरती विनाश की ओर चल पड़ी है। हिंदू शास्त्रों की माने तो इस धनुष को ना ही कोई उठा पाया है और ना ही कोई उठा सकता है, लेकिन भगवान विष्णु के अवतार श्री राम ने इस धनुष को उठाया भी था और तोड़ा भी था। धनुष के अलावा महादेव के त्रिशूल में भी अनेक शक्तियां शामिल हैं। भोलेनाथ के पास पाशुपतास्त्र भी था, जिसे उनका खास अस्त्र भी माना जाता है। भगवान शिव ने अपने बहुत सारे भक्तों को इस अस्त्र को चलाना भी सिखाया, जिसमें परशुराम भी शामिल थे। आइए बात करते हैं भगवान शिव और सुदर्शन चक्र की। क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव ने ही सुदर्शन चक्र का निर्माण किया था? ये बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ये सत्य है। प्राचीन और प्रामाणिक शास्त्रों की माने तो जब लॉर्ड शंकर ने सुदर्शन चक्र का निर्माण किया था, उन्होंने इसे भगवान विष्णु को सौंप दिया था। किंतु जरूरत पड़ने पर श्री विष्णु को सुदर्शन चक्र माता पार्वती को सौंपना पड़ा था, जिन्होंने जरूरत पूरी होने पर इसे परशुराम को दे दिया। आखिर में श्री कृष्ण, जो कि विष्णु के ही अवतार थे,
को सुदर्शन चक्र सौंप दिया गया। इसके बाद क्या हुआ, इसकी चर्चा हम किसी और दिन करेंगे। शिव ही धर्मों के परम स्रोत हैं। शिव महादेव होने के साथ साथ परमेश्वर अथवा जगत गुरु भी हैं। माना जाता है कि शिव ने जगत में भक्ति एवं शांति फैलाने के लिए सप्त ऋषियों को ज्ञान दिया था। इन्हीं सप्त ऋषियों ने आगे जाकर पूरी धरती पर शैव धर्म, योग और ज्ञान का प्रचलन किया। इसीलिए सप्त ऋषियों को ही भोलेनाथ का मूल शिष्य कहा जाता है। इन सप्त ऋषियों ने पूरी दुनिया में ऐसा एक व्यक्ति भी नहीं छोड़ा जिसे शिव परंपरा, धर्म आदि का ज्ञान न हो। भगवान शिव ही पहले योगी हैं जिन्हें मानव स्वभाव की समझ थी। भगवान शिव ने अपने ज्ञान के विस्तार के लिए 7 ऋषियों को चुना और उन्हें अलग अलग योग का ज्ञान करवाया और ये योग 7 बुनियादी पहलू बन गए। वक्त के साथ साथ इनकी सैकड़ों शाखाएं बन गई। योग का 8वां अंग है मोक्ष। इन 7 अंगों को समझकर ही मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। आइए बात करते हैं प्रसन्न होकर वरदान देने वाले शिव की। कहा जाता है कि भगवान शिव बहुत ही दयालु हैं। वह जिसकी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं उसे उसका मनचाहा वरदान दे देते हैं। भगवान शिव ने भस्मासुर, शंकराचार्य और रावण जैसे कई असुरों को भी वरदान दिया। इस चीज का प्रमाण कई पुराणों में मिलता है। ब्रह्मा के छल के कारण भगवान शिव ने उन्हें शापित किया और वरदान विष्णु को दे दिया। भगवान शिव ने ना तो देवताओं के साथ और ना ही राक्षसों के साथ भेदभाव किया। इसीलिए माना जाता है कि शिव के बिना मोक्ष की कामना करना असंभव है। भगवान शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने कालकूट नामक विष पिया था जो कि अमृत मंथन के समय निकला था। इसे हलाहल भी कहा जाता है। कालकूट विष एक बहुत ही भीषण विष था जिसके कारण धरती नष्ट हो सकती थी। कालकूट विष को धारण करने की क्षमता किसी में भी नहीं थी। फिर भगवान शिव ने विष को अपने कंठ में धारण किया जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया। इसीलिए भगवान शिव को नीलकंठ भी कहते हैं। भगवान शिव को प्रेम की मूर्त कहना भी गलत नहीं है। भगवान शिव और माता सती का प्रेम विवाह हुआ था और जब माता सती अपने पिता दक्ष के घर यज्ञ पर गई थी उस समय भगवान शिव को उनके पिता द्वारा अपमानित किया गया जो माता सती सहन न कर सकी और उन्होंने उसी यज्ञ में अपनी आहुति दे दी। ये सब जानने के बाद भगवान शिव माता सती के देह को लेकर पूरी धरती पर घूमते रहे। जब उनका देह पूरी तरह नष्ट हो गया तो भगवान शिव ने माता सती के लिए अपने आप को समाधि में लीन कर लिया और फिर कामदेव ने नृत्य से भगवान शिव की समाधि को भंग किया जिसके कारण दंड स्वरूप कामदेव को भस्म कर दिया गया। और जब भोलेनाथ को पता चला कि माता सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया है तब जाके शिव का क्रोध शांत हुआ। शिव, शंकर, भोलेनाथ न जाने कितने नामों से जाने जाने वाले लॉर्ड शिवा अपने हर भक्त की कामना को पूरी करते हैं और अगर आप उनकी भक्ति सच्चे दिल के साथ करते हो तो इस दुनिया में ऐसा कोई भी माई का लाल नहीं है जो आपको रोक सके। शिव ही मोक्ष है, शिव ही शक्ति है, शिव ही